हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित बात करने वाले हैं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आवेदन तिथि दोस्तों प्रारंभ हो गई है, तो वो 9 जून 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और अगर हम बात करते हैं कि आवेदन पत्र पंजीकरण की अंतिम तिथि कब है, तो 25 जून 2023 को है। और दोस्तों परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है, 30 जून 2023 को है। और दोस्तों आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 16 जुलाई 2023 को हो जाना है। और बात करते हैं आपकी प्रवेश परीक्षा शुल्क कितना है। दोस्तों सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग में आते हो तो दोस्तों आपका जो परीक्षा शुल्क है वो 1000 रुपये रहने वाला है। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपका परीक्षा शुल्क कितना, 600 रुपये होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट का क्या है वेटेज मिलता है, ये भी जानने वाले हैं। और साथ में परीक्षा पैटर्न को भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और दोनों पेपर के बीच का जो गैप होता है वो लगभग 1 घंटा या आधे घंटे का होता है। तो ये सब हम जानने वाले हैं कि 2 पेपर होते हैं तो उनमें क्या क्या पूछा जाता है, ये भी जानने वाले हैं। और साथ में अगर आपके पास खेल कूद का या एनएसएस, एनसीसी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो आपको उनके वेटेज अंक मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कौन से सर्टिफिकेट का आपको कितना वेटेज अंक मिलने वाला है, तो ये भी समझने वाले हैं, ठीक है। और साथ में परीक्षा पैटर्न को भी समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और हम महत्वपूर्ण बातों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये सब हमने ऊपर जान ही लिया है। और साथ में हमने ये भी जान लिया कि कितनी किसकी फीस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर इसी क्रम में। और दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके 12 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आपके नज़दीक जो भी परीक्षा केंद्र आता है आप वहां के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपना क्या रख सकते हैं, परीक्षा केंद्र रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे की ओर और अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने वाले हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की पात्रता क्या क्या है, कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कब योग्य होंगे एक बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के। तो दोस्तों अगर आप बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामले द्वारा विश्वविद्यालय में स्नातक, तो दोस्तों स्नातक या परास्नातक में कितने नंबर होने चाहिए दोस्तों, 45% अंक के साथ। दोस्तों अगर आपने बीए किया है या आपने क्या किया, बीएससी किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है या एमएससी किया है, तो दोस्तों उसमें आपके 45% से अधिक या इतने अंक होने चाहिए। अगर आपके थोड़ा भी कम नंबर है, ये कह सकते हैं कि 44.09% भी अगर आपके नंबर है तब भी आप बीएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे की ओर। और इसी प्रकार से दोस्तों सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है, किसमें, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हम समझने वाले हैं पेपर पैटर्न को। इसको भी थोड़ा हम नीचे और डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि अगर आप इस पेपर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, या आप कला वर्ग के अंतर्गत आने वाले हो, ठीक है। अगर आपने बीए किया है तो कला वर्ग, और अगर आपने बीकॉम किया है तो आप वाणिज्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले हैं, और अगर आपने बीएससी तो आप साइंस वर्ग के अंतर्गत आने वाले हैं। तो दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरने के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
और दोस्तों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आरक्षण कितना है। अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हो, ओबीसी के अंतर्गत, तो 14% का आरक्षण है। एससी वर्ग के लिए 19% और एसटी वर्ग के लिए कितना, 4%। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हो तो आपको 10% का आरक्षण मिलता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण है, तो दोस्तों दिव्यांगजन के लिए हो जाएगा 5% और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% आरक्षण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि किस प्रमाण पत्र पे आपको कितना वेटेज मिलता है। और ये दोस्तों आपके कोड हो जाएंगे। अगर आप जनरल वर्ग में आते हो तो GNE डालेंगे, और एससी वर्ग के लिए ये, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो H, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हो, स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता सेनानी या आश्रित हो तो F हो। ठीक है, ये इस प्रकार के आपके कोड हैं, इनको भी ध्यान रख के परीक्षा फॉर्म भरते हुए गलती नहीं करनी है अगर आप अपने कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं अधिमान अंक की, कि कौन से प्रमाण पत्र के लिए आपको कितना वेटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पास राष्ट्रीय या राज्य स्तर के या विश्वविद्यालय के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को, अगर आप प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है तो आपको 15 अंक का वेटेज मिलना है, और अगर आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो 10 अंक का वेटेज मिलना है, और अगर आपका स्थान तृतीय रहा है तो 5 अंक का वेटेज मिलना है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे की ओर। और अगर आपने टीम आइटम में आप प्रथम स्थान पर रहे हो तो 15, और द्वितीय पे 10, और तृतीय पे दोस्तों 5 अंक का वेटेज मिलने वाला है। और दोस्तों इसी क्रम में अगर आपके पास एनसीसी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन या 12th तक आपके पास एनसीसी थी, तो दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों सी सर्टिफिकेट पे कितने नंबर मिलने हैं, 15 अंक मिलने हैं। और दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट पे दोस्तों आपको 10 अंक मिलने हैं। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर आपके पास एनएसएस, अगर दोस्तों आपके पास एनएसएस का सी सर्टिफिकेट हो तो दोस्तों आपको कितना, 15 अंक मिलने हैं। और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट हो एनएसएस का तो आपको 10 अंक का वेटेज मिलना है। और अगर आप दोस्तों स्काउट गाइड और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी हो तो आपको 15 अंक का वेटेज मिलना है। और अगर दोस्तों आप स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है आपके लिए तो दोस्तों आपको 10 अंक का वेटेज मिलने वाला है। और साथ में अगर आप स्काउट गाइड और गाइड्स एवं ध्रुवपद या गुरुपद परीक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 5 अंक का मिलना है। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र हो या अविवाहित हो तो दोस्तों आपको कितना, 15 अंक का वेटेज मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी बीएड एंट्रेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। और साथ में अगर आप बीएड एंट्रेंस या टीचिंग एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर आप बीएड एंट्रेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, और हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना ना भूलें। वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और अगर हम बात करते हैं बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दोस्तों वो आपको यूट्यूब पर ही कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।